हेलो गाइज। तो आज केमिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो हर टाइप का क्वेश्चन है, 25 MCQs है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल दिया हुआ है ABC एंड रेस्पेक्टिवली, एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.5 वोल्ट ए का वैल्यू है, एंड बी का वैल्यू है माइनस 3.0 वोल्ट, एंड सी का वैल्यू है माइनस 1.2 वोल्ट। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल आर, तो रिड्यूसिंग पावर बताना है इस इन तीनों मेटल का। तो मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका आएगा लेसर इज़ द रिड्यूसिंग पावर। लेसर इज़ द रिड्यूसिंग पावर। तो इसको देखें, अगर लेसर इज़ द रिड्यूसिंग पावर बोला है तो वैल्यू बेटा है पहले ए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ऐसा अगर बेटा है तो -3 बी का वैल्यू है -3.0 बी, एंड सी का वैल्यू है -1.2 वोल्ट, एंड ए का वैल्यू है प्लस 0.5 वोल्ट। तो मोस्ट निगेटिव इज़ बी, ऑप्शन बी -3.0 वोल्ट इज़ मोस्ट निगेटिव, फॉलोड बाई सी इज़ 1.2 वोल्ट, एंड देन ए का वैल्यू है प्लस 0.5 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो क्या बोला है मैं, मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर इज़ द रिड्यूसिंग पावर, और ए ग्रेटर इज़ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 3.82, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन निकालना है वैल्यू। तो pH वैल्यू का फॉर्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, ये pH का फॉर्मूला है। तो इसको अगर निकाले तो आएगा H पॉजिटिव आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH। इसको अगर लिखे तो 10 टू द पावर माइनस H को माइनस pH का वैल्यू दिया हुआ है तो -3.82। तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आएगा 1.51 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1.50 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो केमिकल रिडक्शन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कन्वर्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कन्वर्टिंग केमिकल रिडक्शन? तो ऑप्शन दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो जिंक ऑक्साइड से रिड्यूस होके जिंक हो सकता है, तो यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होके जिंक बन सकता है बाय यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ऑप्शन बी इज़ कपराइट जो है ये कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर भी हो सकता है, तो बाय यूजिंग कार्बन और दूसरा कोई रिड्यूसिंग एजेंट को बिठा के। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बॉक्साइट इंटू एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी या बोल सकते हो मजबूत आत्मीयता है एल्यूमिनियम के साथ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन केमिकल रिडक्शन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कन्वर्टिंग, ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है हीमेटाइट इंटू आयरन। तो हीमेटाइट जो है ये आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। तो आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होके आयरन हो सकता है बाय यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए metal which is refined by polling is silver, sodium, blister copper, zinc। तो पोलिंग ये एक प्रोसेस है जो इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करता है। पोलिंग समझ रहा हूँ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पोलिंग ये एक प्रोसेस है, मेटलोग्राफी एक प्रोसेस है ये जो इम्प्योर कॉपर को मतलब रिफाइन करता है। तो ब्लिस्टर कॉपर में ज़्यादातर
92 शायद 91% ऐसे 95% या 80 से रहता है। कॉपर ज़्यादातर कॉपर रहता है, तो इसको इम्प्योर उसको कॉपर निकलता है, रिफाइन करके निकालते हैं यहाँ से पॉलिस्टर कॉपर से। तो ये केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये ब्लिस्टर कॉपर, इसका कोई केमिकल फॉर्मूला भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज CuSO4 reacts with KCl. Copper sulfate reacts with potassium cyanide solution and forms, क्या फॉर्म करेगा अगर CuSO4 कॉपर सल्फेट पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटाशियम टेट्रासाइनाइड काप्रेट। पोटाशियम टेट्रासाइनो काप्रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यह क्लियरली देख सकते हो, ये ए बी निकल का दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिया हुआ है एंड यहाँ 4 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है। अगर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले निकल का तो X प्लस CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इंटू 4 इंटू 0 का CO का है 0 तो इक्वल टू 0, तो आएगा X इक्वल टू 0 आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर फॉर निकल एंड Ni इज ए मेटल एंड CO इज ए गैस। ऑप्शन सी इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बाय ज़ेनॉन। तो दिया हुआ है ज़ेनॉन F7 F4 F5 F3। तो क्या बोला है? ज़ेनॉन फॉर्म्ड बाय ज़ेनॉन। तो तीन तीन ऐसे कंपाउंड है जो ज़ेनॉन से फॉर्म होता है। तो इसको लिखते हैं XE F2 एंड XE F4 एंड XE F6। ये तीनों ज़ेनॉन से फॉर्म होता है। तो यह देख सकते हो ये ज़ेनॉन SE F4, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 2, 4, 6 ये ज़ेनॉन से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the solubility of iodine in water increases in the presence of. The solubility of iodine in water increases in the presence of chloroform, alcohol, potassium iodide, sodium hydroxide. Option C is correct, potassium iodide. The solubility of iodine in water increases in the presence of potassium iodide. Next question is, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर लिमिटेड है तो H2S रिएक्ट्स विथ O2 टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? तो लिखते हैं इसको H2S प्लस O2 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर एंड सल्फर बनेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, H2O वाटर प्लस सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें अगर देख सकते हो व्हिच पेयर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स pH बॉन्ड्स बोला है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स pH बॉन्ड। तो ये दोनों कंपाउंड भी मतलब pH बॉन्ड कैरी नहीं करता है, ये दोनों भी pH बॉन्ड कैरी नहीं करता है, कंटेन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, H3 फॉस्फोरस एसिड ये 1 pH बॉन्ड कंटेन करता है एंड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस ये 2 pH बॉन्ड कंटेन करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बोला है कौन सा कंपाउंड pH बॉन्ड कंटेन करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये दोनों भी pH बॉन्ड कंटेन नहीं करता है या कैरी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट X has the configuration argon D4 दिया हुआ है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज। तो अगर X मान लो आर्गन X इक्वल टू AR D4 दिया हुआ है एंड इसका अगर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बिठा के X 3+ इसको बिठा के लिखे तो आएगा
एक्स 3 पॉजिटिव बिठा के अगर लिखे तो आएगा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को लिखे तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d4। ये एक्स 3 पॉजिटिव आयन को बिठा के हुआ है 6 6 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल 23 हुआ है। तो अगर ये 3 पॉजिटिव आयन को हटा के अगर निकाले तो आएगा, इसको यहाँ से करते हैं 3d5 एंड 4s2, तो टोटल 25 आया है। तो 25 आयन 25 ये जो है 25 है, ये मैंगानीज का एटॉमिक नंबर है 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 ये मैंगानीज का एटॉमिक नंबर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर। ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर बोला है, तो डाउन द ग्रुप एल्काइल हैलाइड्स, जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है, डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। तो इसको अगर लिखे तो आएगा डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हैलाइड्स रिड्यूस, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। तो इसको अगर लेके HF लेस देन HCl एंड लेस देन HBr लेस देन HI, तो HI जो है ये ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following which one is classified as polyester polymer। polyester polymer पूछा है, तो ऑप्शन नाइलॉन 66 ये पोलिस्टर नहीं है, ये पोलीएमाइड है। टेरिलीन ये करेक्ट ऑप्शन है। टेरिलीन इज ए पोलिस्टर पोलीमर। टेरिलीन को डेक्रोन भी बोला जाता है। बेक्लाइट एंड मेलामाइन ये दोनों भी पोलिस्टर पोलीमर नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेक्सीग्लास। तो प्लेक्सीग्लास ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है फॉर द पॉलीमर नोन एज पॉलीमिथाइल, PMMA शॉर्ट फॉर्म है, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट। तो प्लेक्सीग्लास ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है जो फॉर द पॉलीमर नोन एज पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट ग्लूकोज इज साइक्लिक कंपाउंड। तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज अंडरगोज टॉलेंस रिएक्शन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ फेनाइल हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्लूकोज फेज टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाउ कैन यू से दैट ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड, तो 6 मेंबर का रिंग होता है, तो ग्लूकोज फेज टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in alkaline medium alanine exists predominantly as anion, sweeter ion, cation, covalent form. Option A is correct, anion. In alkaline medium alanine exists predominantly as anion. Next question is which one of the following produced enzyme। तो एंजाइम ये तरह का प्रोटीन भी बोल सकते हो, तो which one of the following produce enzymes are proteins बोल सकते हो by the formation of chemical bonds, lipase, amino acid, carbohydrates, vitamin B complex। तो चेन ऑफ एमिनो एसिड, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेन ऑफ एमिनो एसिड से बना होता है, जॉइंट होता है एमाइड लिंकेज से। तो एंजाइम इज ए प्रोटीन, ये चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड से बना होता है एंड जॉइन होता है एमाइड लिंकेज से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली composed of carbohydrates, protein, phospholipid, fats। ऑप्शन सी इज करेक्ट, phospholipids। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which one of the following process required ligase enzyme? तो ligase ये एक joining enzyme है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, joining of DNA bits. ligase ये एक joining enzyme है, तो joining of DNA bits, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज N2 gas. N2 gas will not be evolved upon reaction of HNO2 with which of the following amines? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो प्राइमरी एमाइंस से नोट बोला है, तो प्राइमरी एमाइंस मतलब रिएक्ट करता है. प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट विथ HNO3 और HNO2 टू प्रोड्यूस N2 गैस. HNO3 के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी एमाइंस मतलब प्राइमरी एमाइंस HNO3 के साथ रिएक्ट करके N2 गैस प्रोड्यूस करता है. लेकिन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो एमाइन है ये मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करके कोई भी N2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन. बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ मिक्सचर ऑफ concentration HNO3 and concentration H2SO4 at 100 degree gives benzene. बेंजीन दिया हुआ है. बेंजीन रिएक्ट्स विथ concentration HNO3 and concentration H2SO4 and 100 degree Celsius. Benzene in the presence of concentration HNO3 and H2SO4 at 100 degree Celsius, it forms benzene NO2 and NO2. ये क्या बना है? डाइनाइट्रोबेंजीन, मिटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. मिटाड एम डाइनाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन. तो इन द रिएक्शन मिथाइल बेंजोइट इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर ऑब्लिक OH पॉजिटिव, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, एक बनेगा बेंजाइल C6H5CH2OH, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल एंड दूसरा बनेगा बी बनेगा मिथानॉल CH3OH. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक बना है मिथाइल बेंजोइट एंड दूसरा मिथाइल, एक बना है मिथाइल अल्कोहल एंड और एक बना है मिथानॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which acid is present in vinegar? which acid, तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, CH3COOH. विनेगर ये एसिटिक एसिड को कंटेन करता है, तो CH3COOH, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा प्राइमरी एल्कोहल जो है ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्राइमरी एल्कोहल ये फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड से, देन फर्दर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो अगर बनाए तो प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड, फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड, देन आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH. तो प्राइमरी एल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड से, देन फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड सेकेंडरी एल्कोहल जो है ये तो प्राइमरी वाला है, एंड सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन. सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड टर्शियरी एल्कोहल है ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Clemmensen reaction. Clemmensen reaction of a ketone is carried out in the presence of which of the following? तो Clemmensen reaction ये पहले भी कुछ रिएजेंट के बारे में मैं एक वीडियो बनाया था. तो Clemmensen reaction का रिएजेंट है जिंक एमलगाम. तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में है जिंक एमलगाम विद कॉन्सेंट्रेशन HCl, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसका रिएजेंट अगर Clemmensen रिएक्शन का अगर आपको रिएजेंट याद है तो ये MCQ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं.